एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है। आज हम भिवंडी शहर के खूनी खाड़ीपार खूनी ग्राम पंचायत में आए हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि ग्रामीण के क्षेत्र में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो खूनी ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन का माहौल है, आने वाले 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग की जाएगी, जिसको देखते हुए भिवंडी शहर के जो महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के जो अध्यक्ष है इमरान शेख, उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से खूनी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में अपने दक्कन एहतियात नाम से एक पैनल बनाया है। मैं आपको बता दूं, उस पैनल में है यहाँ पर आपके नसीमा चांद शेख और सगीर कादिर और सैयद सिद्दीक, जो कि उनके जो कैंडिडेट है, उनका क्या दावा है इस इलेक्शन को लेकर। पिछले कई सालों से उनकी जो सुविधाएं हैं, मौलवी सुविधा, उसके ऊपर क्या कहा इमरान शेख ने, और उनके जो एहतियात, जो दक्कन एहतियात के जो पैनल है। इमरान भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने खाड़ीपार के इलेक्शन में अपने पैनल का ऐलान किया है, तो किस तरह से ये पैनल काम करेगा और किन मुद्दों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले 2 साल पहले जब ये संस्था की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर को, आज 2 साल हो गए, 18 अक्टूबर होके आज 2 साल मुकम्मल हो गए संस्था को। तो उस पहली स्पीच में मैंने कहा था कि दक्कनी समाज की हिस्सेदारी हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स क्यों नहीं। तो आज एक मौका मिला है हमारे को कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारी हिस्सेदारी है उसको लेने के लिए जो जद्दोजहद है वो हम लोग खाड़ीपार से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दक्कनी इत्तेहाद पैनल खाड़ीपार के अंदर घोषित किया है। महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ ऑफिशियली उसको सपोर्ट कर रही है, जिसमें हमारे सगीर साहब पैनलिस्ट में हैं, सगीर भाई हैं, हमारे सिद्दीक साहब के वालिद साहब हैं और हमारे फैयाज भाई की वालिदा। ऐसे 3 लोग यहाँ पर वार्ड क्रमांक 4 में यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जिनकी निशानी सगीर भाई की निशानी बिस्किट है और फैयाज भाई की निशानी बस है और हमारे सिद्दीक साहब की निशानी टायर। ये किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव? देखिए, मुद्दे तो खाड़ीपार में बहुत सारे हैं। यहाँ पर बेसिक मुद्दे, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये तमाम कॉमन मुद्दे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों, ये तो मुद्दे चलते ही रहेंगे, इसके अलावा जो मेन शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ पर मेन एजुकेशन का जो मुद्दा है, इसके ऊपर हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे आज एजुकेशन नहीं ले पा रहे किसी कारण से, उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए, उनको किस तरीके से एजुकेशन में हम लोग अच्छी तालीम दी जाए, उसके लिए संस्था क्या कर सकती है, सदस्य क्या कर सकते हैं। जो स्कूल्स हैं हमारे पास में, उन स्कूलों को कैसे सुधारा जाए, या जो उर्दू स्कूल है तो उसको सेमी इंग्लिश कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। इमरान भाई, आपने जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया है आपके इसके लिए, तो किन आधार पे जो है उनका सिलेक्शन हुआ, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये सारे जो कैंडिडेट हैं ये ऑलरेडी हमारे संस्था में जुड़े हुए, हमारी संस्था से आज 2 साल से जुड़ के ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सगीर भाई ऑलरेडी 5 साल इस वार्ड का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, ये एक मेंबर ही है इस वार्ड के। इनके साथ में 2 और लोग थे, और सिद्दीक भाई हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं, फैयाज भाई हमारे मेंबर है जुड़े हुए। तो हम चाहते थे कि हमारे अंदर से ही कोई पैनल तैयार हो और इसको ही हम लोग मौका दें, और ताकि ये जो हमारी जो बात है, जो संस्था चाहती है, ये ऑलरेडी इनको समझ है उस चीज़ की कि संस्था क्या चाहती है, आगे क्या करना चाहती है, तो उसको आसानी से ये प्रशासन के अंदर जाके, शासन के अंदर जाके अपना आवाज़ उठा सकते। क्या लगता है आपको जो खाड़ीपार की जो जनता है ये प्रतिसाद देगी आपको साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है सर। जिस तरीके से आज आप लोगों ने देखा, हमारा स्वागत भी हुआ, और यहाँ पे 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो काफ़ी तो हमारे ऑफिशियल मेंबर जुड़े हुए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक बड़े बहुमत के साथ में ये पैनल जीतने जा रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा, आश्वासन, एक बात कही आपने कि जो भी आता है वो बोलकर जाता है, ये भी आएगा बोलकर जाएगा। आपकी पार्टी ऐसा क्या कर रही है कि यहाँ के लोग आप पे भरोसा करेंगे और आपको वोट देंगे? हमारी जो संस्था है इसके ऊपर भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हम लोगों ने कहा है वो करके दिखाया है। हम लोगों ने आरोग्य के क्षेत्र में कहा कि हम काम करेंगे, तो आज आप देख सकते हो भिवंडी शहर के अंदर एकमात्र हमारी संस्था की एम्बुलेंस है जो फ्री में चलती है सर। दूसरी चीज़, आज हम लोग बच्चों को स्कूल के अंदर एजुकेशन, हर साल 50 बच्चों का हम लोग एडमिशन करवाते हैं, स्कूल, जूते, कॉपी, उनकी फीस, तमाम चीज़ हम लोग भरते हैं, इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स की। दूसरी चीज़, हमारे नई बस्ती शाखा के अंदर आप जाके देखोगे तो हाईटेक डिजिटल आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, कंप्यूटर क्लास भी मिलेगी, ट्यूशन क्लास भी मिलेगी, जहाँ पर ट्यूशन आप 100 रुपये के अंदर आप ट्यूशन पढ़ते हो, जिसमें AC वगैरह सब लगा हुआ है। आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो MSCIT का कोर्स जो 5000 के कोर्स है, हम लोग 1500 रुपये में करवाते हैं। बेसिक कोर्स हम लोग 500 में करवाते हैं। 1 महीने का कोर्स जिसको इंट्रोडक्शन लेना है उसको फ्री में करवाते हैं। तो हम लोग कोई ख्वाब नहीं दिखा रहे, जो ख्वाब हम लोग बता रहे वो ऑलरेडी हम लोग का इम्प्लीमेंट हुआ है।
वही चीज़ हम लोग यहाँ तक खाड़ी पार में बता रहे हैं। महाराष्ट्र कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। जब ये 2 साल पहले कमेटी वजूद में आई थी तो उस वक्त हमको सिद्दीक भाई और अनीस भाई ये हमारे पास आए थे। उसी वक्त से हम इस कमेटी में जुड़े और उसका लाभ भी हमने उठाया। इन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस का वादा नहीं किया, करके दिखाया। उसी एम्बुलेंस में हमने कम से कम, मैं बोलता हूँ, मैं खुद एम्बुलेंस में पेशेंट लेके कम से कम 20-22 बार गया हूँ और एम्बुलेंस में जाके मैंने खुद पेशेंटों की खिदमत की है हर एतबार से। तो ये जो कमेटी आई है जो नियत के साथ, जो लोगों का आवाम में काम करने की इनकी सोच है और पढ़ाई के बारे में जो इनकी सोच है, तो वो सोच के लेके हम भी उतरे कि हमारे एरिया में, है ना, हमारे एरिया में पढ़ाई का माहौल हो और बच्चे लोग यानी कि दीनी तालीम हासिल करें। तो माशाल्लाह इमरान भाई ने कंप्यूटर भी किया, कंप्यूटर क्लास भी है और 100-150 बच्चे भी इस वक्त में ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं और एम्बुलेंस से भी हम लोग लाभ उठा रहे हैं। और एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे सामने। इस वक्त में पानी की सबसे ज़्यादा तकलीफ है, तो इमरान भाई का उस पानी एक बोरिंग की गई है, उसमें इनका भी दान हिस्सा है। तो हमने खुद देखे यार, इनका लगाव हमको इसके लिए हुआ कि हर जगह हमारे साथ उतरे। पुलिस चौकी का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो और मोहल्ले में वार्ड में पानी का मसला हो, तो हर वक्त हमारे साथ रहे। तो हम लोग को भी, हमारे को ऐसा लगा कि हमको इनके साथ रहना चाहिए। और मैं वार्ड में 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिछला 5 साल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने मुझे जिताया था। इनका तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ और इन लोगों को मैं नाउम्मीद नहीं होऊंगा क्योंकि सब जानते हैं मैं जिस वक्त में जीता था लॉकडाउन लगा था और हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। जो भी कमी है उसके लिए मैं पब्लिक से माफ़ी चाहता हूँ और इंशाल्लाह अंदा इससे बेहतर वार्ड में काम करने की मेरी नीयत है। ठीक है इंशाल्लाह। जो भाई ने बोले उस तरीके से हम काम करेंगे इंशाल्लाह और लोगों को फ़ायदा दिलाएंगे। अभी फ़िलहाल लोगों को भी मालूम है कि हमने क्या फ़ायदे करे मोहल्ले में। बगैर इलेक्शन में हमने बहुत सारे फ़ायदे करे। इस बार पहली बार मौका मिला है हमको खड़े रहने का। देखते हैं इंशाल्लाह लोगों की दिलों में क्या चाहत है हमारे लिए, वो भी टायर है। जैसा कि हमने 5 साल पहले अपने सगीर भाई को चुनाव के जिता के आगे भेजा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनको ताकत पूरी नहीं मिली। आज इमरान भाई के ताल्लुक से हमारा पैनल तैयार हुआ है। ये आज की खाड़ी पर की आवाम ने अगर हम तीनों का पैनल वहाँ तक पहुँचा दिया, इंशाल्लाह जो ताकत 4 नंबर वार्ड में सिंगल में काम करी थी वो इस बार 3 ताकत से काम करेगी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।